कस्य नेतारं नेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये। तत्वार सूत्र की चर्चा अपनी चल रही है और कल 8 प्रकार के, जिसे अपन कहें कि नाम की चर्चा की, बराबर। और 8 प्रकार के नाम की चर्चा में, मान की चर्चा में एक बात ख्याल में आई थी कि धन, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु, ये 8 प्रकार का मान होता है। और इन 8 प्रकार के मान से व्यक्ति अधोगति की प्राप्ति करता है। ये कल मूल मुद्दे की बात में अपने आया था, ठीक है ना। उसके बाद में अब अपने को आज थोड़ी चर्चा इस रूप में बढ़ानी है कि और किस किस प्रकार से मान होता है ना। देखो 1 या 2 स्लाइड है और उसके बाद में फिर लगभग अपना ये 6वां अध्याय है ना, वो पूरा हो जाएगा। चलिए अपन देखते हैं आगे की स्लाइड। तो एक तो उसमें कारण बताया था, जिसे अपन कहें कि 8 प्रकार के मान से नीच गोत्र का आश्रय होता है ना। और उसमें दूसरे नंबर का एक कारण बताया, दिख रहा है आप सभी को? दूसरे नंबर का कारण दिख रहा है? आवाज नंबर आ रही है? कहते जाना, आज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। हाँ सर। हाँ संभला है बराबर। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है, आज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा है। चलिए, 8 प्रकार का मद होता है और 8 प्रकार के मद से नीच गोत्र का आश्रय होता है। उसके बाद में एक और बात यहाँ पर कही कि दूसरों की हंसी, अवज्ञा, अपवाद करना। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो जीव दूसरों की हंसी उड़ाता है, जो जीव दूसरों की हंसी उड़ाता है, जिन शासन की अवज्ञा करता है, अवज्ञा करना मतलब क्या होता है? बात नहीं मानता है, बात नहीं मान रहा, अपवाद कर रहा है, अन्य को अन्य प्रकार से कह रहा है, जो नहीं कहना चाहिए वो बातें कह रहा है, तो ऐसा जीव नीच गोत्र का आश्रय करता है। थोड़ा गंभीरता से अगर हम इस बात पर विचार करें तो बड़ी अजब गजब बात समझ में आती है कि हमें तो जब देखो तब कोई भी मिलता है तो ज्यादातर हमारा कैसे टाइम जाता है कि किसी थर्ड पर्सन की बातचीत करना चालू कर दिया और उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और हमें उसमें बड़ा मजा आता है। और ऐसे करके किसी थर्ड पर्सन की बात करके बात पूरा हो गई तो हमको लगता है देखो आज तो बड़ा मजा है। कितने नीच कर्मों का बंधन किया इसका हमें ख्याल भी नहीं रहता। और नीच गोत्र किस रूप में खतरनाक है आपको पता चल ही गया होगा कि धर्मानुसारी आचरण की व्यवस्था जहां मिलती नहीं है वो दशा वहां पे उस जीव की हो जाती है। अवज्ञा करने को भी थोड़ा इस रूप में आप समझ लीजिए कि गुरुजनों की अवज्ञा करना, माता पिता की अवज्ञा करना, समाज के श्रेष्ठ लोगों की बात की अवज्ञा करना। हम आजकल का एक ट्रेंड बन गया युवा पीढ़ी का, क्या कहते हैं वो? किसी की मानना नहीं, अपने मन की करना। मतलब उनके मन में तो जैसे कि भगवान बैठे हैं। अरे भाई, तुम्हारे मन में अगर परमात्मा की वाणी हो तो तुम तुम्हारे मन की करो तो चलता है, लेकिन तुम्हारे मन में अगर अनंत पाप पड़ा हुआ है और अनंत पाप पड़ा हुआ है और तब भी तुम ये कहते हो कि हम हमारे मन की करेंगे, तो ध्यान रखना पापमयी परिस्थितियों में उत्पन्न होने के लिए तैयार रहना। बात समझ में आई? पापमयी परिस्थितियों में उत्पन्न होने के लिए तैयार रहना, क्योंकि पाप करने वाले पापमयी अवस्थाओं में समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए अपने आप में तो गुण माना, दाक्षिण्य गुण। कौन सा गुण? दाक्षिण्य का गुण। मतलब जो काम आपको पसंद ही नहीं है तो भी अगर गुरुजन उसे कहें तो उस कार्य को अवश्य करना। बात समझ में आई? क्या बोला? जो काम पसंद नहीं भी है लेकिन तो भी अगर गुरुजन कह रहे हैं
तो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उस काम को करना। माताओं बहनों के लिए अगर छोटी छोटी बातें में कहें कि भाई अपने घर के बुजुर्ग हैं, वो कभी किसी के कपड़े के लिए बोलते हैं, कुछ खाने पीने रहन सहन के लिए बोलते हैं, तो बहुत सारी वो पीढ़ी भी लगता है कि तो हम सब हमको रोकने की साजिश हो रही, प्लानिंग है, कपड़े की तो बात है, ऐसा क्या टोकना चाहिए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भैया बात कपड़े की है ना, कपड़ा तो कपड़ा ही होता है, तो उनकी बात मान लो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। है समझ में आया कि नहीं है? गजब है, जब वो टोकते हैं तो बोलते हैं बात कपड़े की है, और तुम नहीं समझ पा रहे हो कि भाई कपड़े, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कपड़े के लिए इतना ज्यादा हमारे अंदर में आकर्षण क्यों है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे जब परिणाम हमारे होते हैं जिसमें हम ज्ञानी जनों की, गुरुजनों की, समाज के लोगों की, अध्यापकों की बात को नहीं मानते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो उन परिणामों से भी नीच गोत्र कर्म का आश्रव होता है। और आगे चलते हैं, एक और यहाँ पे कारण बताया नीच गोत्र के आश्रव में, अपवाद करना। क्या शब्द बोला? अपवाद करना। ये क्या बला हुई सब अपवाद करना? अपवाद मतलब जैसा है नहीं अन्य रूप कहना, वो कहलाता है अपवाद करना। बात समझ में आ रही? मैं बीच में एक बात बोल दूं कि आज मैं थोड़े अलग सेटअप से व्याख्यान कर रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार की नेटवर्क संबंधी एक मतलब टेस्टिंग वाला जैसा है, ये अलग टाइप का मैंने लिया है, अगर उसमें आवाज में फ्लक्चुएशन आए और कुछ आए तो बताना। तो क्या भी मैंने आज घर में वो डलवाया है, राउटर डलवाया है, तो आज मैं मोबाइल के डेटा से नहीं कर रहा हूँ, दूसरे उससे कर रहा हूँ। तो उसमें कोई सेटिंग संबंधी कोई समस्या आ रही हो, आवाज नहीं आ रही हो, अब आवाज कट कर आ रही हो, तो मुझे बताते जाना, क्योंकि ये अभी तो मेरा हेडफोन भी नहीं चल रहा है, तो मैसेज भी आप लोग कर सकते हो। अभी तक तो आवाज बराबर आई ना, है ना? कट कर आवाज नहीं आई ना, प्रॉपर आई ना? चलिए ठीक है। हाँ तो इसको थोड़ा समझना। अब क्या कहते हैं, तो अपवाद करना वो भी नीच गोत्र के आश्रव का कारण होता है। अब और देखो, धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना। किसकी? धर्मात्मा पुरुष। धर्मात्मा पुरुष हर जगह रहते हैं। जैसे हर बगीचे में फूल रहते हैं, वैसे आपके भी आजू बाजू में कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्मिष्ठ व्यक्ति रहता ही रहता है। तो एक्चुअल में जैसे ही आपको ये दिखाई दे कि आपके आजू बाजू कोई धर्मात्मा, धर्मिष्ठ व्यक्ति रह रहा हो, या आप उसके साथ में हो, तो आपका एक ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं उस धर्मात्मा का प्रशंसा करूं, निंदा नहीं करना चाहिए। देखो, पापियों को पता नहीं क्यों धर्मात्माओं से बड़ी एलर्जी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि धर्मात्माओं के कारण ही मेरी वैल्यू कम हो रही है। अगर जगत में सब पापी हो जाते तो पापियों में तो मैं टॉप कर जाता, लेकिन धर्मात्मा बीच में आ जाते हैं ना कंपटीशन में, इसलिए सारा जगत मुझे श्रेयहीन कहने लगता है और धर्मात्मा को महान कहने लगता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए जो पापी जीव हैं, उन पापी जीवों को धर्मात्माओं के प्रति एक सहज थोड़ा बैर सा दिखाई देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ख्याल में आ रहा कि नहीं? और वो गुण तो बढ़ा नहीं पाते, तो वो सिंपल सा उपाय अपनाते हैं। जैसे कि अपन ने कहा ना कि लकीर को बड़ा करना और छोटा करना, तो अपनी लकीर बड़ा नहीं पाते तो ज्ञानी धर्मात्माओं की लकीर को छोटा करने का प्रयास करते हैं। हाँ बोलिए खुशी में। सर તમારા કેમેરા નથી ચાલી રહ્યો. કેમેરા નથી આવતો? મને તો મારું ચિત્ર બરાબર દેખાય છે. બીજા કોઈને એસું ઇશ્યુ છે? એટલે નથી દેખાતો? નથી આવતો સર. ફોટો નથી આવતો? ના નથી. હા હવે આવ્યો? ના ના પાછું થઈ ગયું. એક સેકન્ડ. સર હમણાં જ થયું, પહેલા આવતો તો ક્લિયર. હજી મને મારો ફોટો દેખાય છે, પણ એવું પહેલા જ્યારે મારી ફોટો બંધ મને થતો હતો ત્યારે
देखो आगू था હવે આવ્યું જો હવે આવ્યું હવે આવ્યું આ તો મને ના મારો ના દીકરો નથી બંધ થઈ નથી ગયો. આવ્યો. ના ના ફોટો ના, નથી ના, બેકગ્રાઉન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ કાઢી લઈએ. સ્ક્રીન આવી ગઈ. ચલો બેકગ્રાઉન્ડ કાઢીને જોઈ લઈએ. ચલો હવે કેવો દેખાય છે? કશું જ નહીં નથી દેખાતું. હા નથી નથી દેખાતો ફોટો? નથી આવ્યું. ના નથી આવતું. નથી. એ સમજ નથી પડતી. મને દેખાય છે પહેલા જયારે ફોટો ગડબડ થતો હતો ને તો મને દેખાવાનો બંધ થઈ જતો. અત્યારે મને તો પ્રોપર દેખાય છે અને તમારા લોકોને નથી જતો તો કદાચ નેટવર્ક ની પ્રોબ્લેમ ને લીધે વોઇસ બરાબર સંભળાય છે. હમ વોઇસ બરાબર છે. અવાજ બરાબર છે એમ? ચાલુ રાખ ફોટા અવાજ બરાબર આવે છે. ફોટો નથી આવતો. ચાલો હવે જોઈ લઈએ. આજે જે કરાવ્યું ને એમાં મજા નથી આવતી. શું કહેવાય, GTPL નો રખાયો છે ને રાઉટર, એમાં મજા નથી આવતી. એમાં बराबर नहीं रहता. चलो, धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना आवाज बराबर है कि नहीं? ये नहीं, अवाज बराबर ये बराबर है. ओके. હવે શું દેખાય છે? બેકગ્રાઉન્ડ દેખાય. बैकग्राउंड तो मैं आपको बता रहा था कि समोसरण में कैसा होता होगा. अभी दिख रहा है बराबर चेहरा वेरा सब? हाँ बराबर. तो समोसरण में कैसा होता होगा कि जब जैसे अपन कहें कि 66 दिन तक दिव्यध्वनि खिरी और 66 दिन तक दिव्यध्वनि खिरने के बावजूद भी, मतलब 66 दिन तक अंतराय रहा, दिव्यध्वनि नहीं खिरी और उसके बावजूद भी लोग बैठे रहे. अभी अपने को कितने आकुल व्याकुल परिणाम होगा थोड़ी सी देर में. नेट आ रहा है, आवाज दिव्यध्वनि तो खिर रही थी, चित्र नहीं दिख रहा था. समझ में आया? तो भी अपने को कितने आकुलित व्याकुलित परिणाम होते हैं. तो धैर्य है ना, धर्म धैर्य सिखाता है, लेकिन हमें धर्म भी अधीरता के साथ में करना है. मतलब क्या कहें, रोटी को पीना चाहोगे तो रोटी तो पी नहीं पाओगे, इतनी बात. अधीरता के साथ में धर्म सीखना चाहोगे तो धर्म तो नहीं आ पाएगा, कुछ और ही आएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे आगे बात बढ़ाएगी, धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना. क्या बोला? धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना, ये भी एक प्रकार से नीच गोत्र के आश्रव का कारण है. फिर अपनी प्रशंसा करना. क्या करना? अपनी प्रशंसा करना. बात बात पे हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हमारा तो ये काम है, हमारे यहाँ तो. व्यक्ति तो अपनी प्रशंसा के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. मतलब उसको ये नहीं लगता कि हम अपनी प्रशंसा के लिए कोई कारण खोजें या प्रशंसनीय बने. उसे प्रशंसा सुनना है लेकिन प्रशंसनीय नहीं बनना. गुण नहीं धारण करने, गुणों में तो उसमें ही पड़ा हुआ रहना है, लेकिन प्रशंसा चाहिए साथ. हम अवगुण वाले रहेंगे, हम गुणहीन ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारी प्रशंसा करो. अब ऐसा कैसे मेल पड़े बोलो? है? समझ में आया? इसीलिए ये चीज एकदम गलत है. हमेशा अपने को अपनी प्रशंसा नहीं करना, अपनी प्रशंसा नहीं करना. हाँ, अच्छे गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना. अच्छे गुण खुद ही प्रशंसनीय हो जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात, बराबर. फिर देखो, गुरुओं का तिरस्कार करना, दोष प्रकट करना, विनय ना करना. देखो भाई, गुरु अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट होता है, बराबर. और ऐसे जिसने अक्षर मात्र का भी आपको ज्ञान दिया हो, बराबर. धर्म का ज्ञान तो बहुत दूर की रही, अक्षर मात्र का भी अगर आपको ज्ञान दिया है तो आप उनका तिरस्कार करो. तिरस्कार करो मतलब आपके सामने आए तो यथायोग्य विनय ना करो. ये जो चीजें हैं ना,
गुरुओं का तिरस्कार करना, उनके दोष प्रकट करना कि अरे पढ़ सीख ले, अन बराबर नहीं पढ़ाते, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो वैसा करते हैं, हम तो बहुत ज्यादा उनके नजदीक में रहे हैं, और ऐसे कर करके उनके गुणों को तो बताए नहीं, अब गुणों को बताए तो वो नीच गोत्र बांधता है। देखो जरा एक समझना, कोई भी व्यक्ति हो संसार में, हर एक व्यक्ति अगर संसार में पड़ा हुआ है तो कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो दोषों से सहित ही है। क्योंकि दोष वाला नहीं होता, गृहस्थ है, क्षयोपशमिक ज्ञान वाला है, तो उसके अंदर अज्ञानता जन्य दोष, राग द्वेष जन्य दोष, मोह जन्य दोष होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में दोषों को बता बताकर बराबर जीवन को उनकी उनकी महिमा कम करना, ये कोई न्याय संगत बात नहीं, बराबर। और उससे उसका कुछ नहीं होने वाला, किसी के दोष बताकर किसी का भला बुरा नहीं होता। आप ही अगर अपने गुरुओं के दोष देखने लगोगे तो गुरु तो जैसे हैं सो हैं, आप गुण सीखने के लिए तैयार नहीं, तो आपके मन में ही संशय आ जाएगा, अरे रहने दो ना, ये क्या पढ़ाएंगे हम, ये कैसे कहेंगे। तो जो एक थोड़ा बहुत लाभ भी आपको होना चाहिए, वो लाभ भी होना छूट जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ पर शुरुआत से ही गुरुओं की महिमा बताई गई है, उसमें गुरुओं को सातवें आसमान पे चढ़ाने के लिए महिमा बताई जा रही है, ऐसा नहीं है। गुरुओं की महिमा इसलिए बताई जाती है कि गुरुओं की महिमा के माध्यम से व्यक्ति गंभीर बने, व्यक्ति जिसे अपन कहें कि गुरुओं की महिमा के माध्यम से जितने भी गुण कम से कम है उनके अंदर, वो सीखने की कोशिश करें। आप चाहते नहीं ऐसा गुरु मिले तो ही हम सीखें, तो ऐसा गुरु भैया मिले ना मिले तो क्या करोगे, है? जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक नहीं सुधरेंगे। ये अप्रोच क्या ठीक है? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा समझना, और हमेशा गुरुओं का तिरस्कार नहीं करना, दोष नहीं प्रकट करना, और विनय करना, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो नीच गोत्र के आश्रय का कारण बनेगा। फिर क्या कहते हैं? तीर्थंकर आदि की आज्ञा का लोप करना। किसका लोप करना? तीर्थंकर की आज्ञा का लोप करना। जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उसकी उनकी आज्ञा का लोप करना, ये भी एक बहुत बड़े नीच गोत्र का कारण है। आप समझना, परमात्मा ने जो भी आज्ञा हमें दी है आचार के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, व्यवहार के संदर्भ में, वस्तु व्यवस्था के संदर्भ में, आप उस बात को वैसे के वैसा ना मानो, अन्य रूप मानो, तो इससे परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन होता है, और उल्लंघन होता है तो उससे जीव का बिगाड़ होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तीर्थंकर की आज्ञा का लोप करना ये भी नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, उच्च गोत्र के आश्रयों के कारण क्या है? देखो, 8 मधुरूप, उसकी रिवर्स, 8 मधुरूप निमित्त प्राप्त होने पर भी स्वयं को उच्च ना समझना। आपको पता होगा कि हमारे बुजुर्ग लोग हम एक बात कहते हैं कि जो जितना नीचे जाता है वो उतना ऊपर आता है, बराबर। ये बात कहते हैं ना, एक्चुअल में कर्म सिद्धांत कहते हैं, और जो जितना ऊपर उठता है वो उतना जमीन में गिरता है। ये बहुत बचपन से हमें सिखाया गया है, लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा कर्म सिद्धांत होता है। कौन सा कर्म सिद्धांत? कि जो स्वयं का बखान करता है वो नीच गोत्र में जाता है, और जो सब संयोग होने पर भी अपने आप को उच्च नहीं मानता है, सामान्य मानता है, वो खुद ब खुद क्या होता है, जीवन में और ऊपर उठता जाता है। यानी 8 मद के निमित्त आपको मिले, धनवान मिले, बलवान हो, रूपवान हो, विद्यावान हो, गुणवान हो, समृद्ध हो, उच्च कुल वाले, उच्च गोत्र वाले सब हों, लेकिन सब रूप से होने पर भी आप मात्र ये समझो कि नहीं भैया हम कुछ नहीं हैं, बस एक सामान्य व्यक्ति हैं, ये मानकर जो अपने माथे पर अहंकार नहीं चढ़ने देता, वो जीव वो निश्चित रूप से क्या कहते हैं कि उच्च गोत्र की प्राप्ति करता है। अन्य जीवों की अवज्ञा ना करना, छोटे से छोटा जीव भी हो, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, उसकी सलाह को भी बहुत गंभीरता से जो सुनता है और मानता है,
वो जीव उच्च गोत्र का आश्रय करता है। फिर दूसरों की निंदा, ग्लानि, अपवाद, हंसी करना छोड़ देना। निंदा नहीं करना, क्योंकि जिन चीजों जो निंदा करते हैं वो निंदनीय हो जाते हैं। जो भी निंदा करते हैं उनका परिणाम क्या होता है कि वो स्वयं निंदित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। आप किसके लेकर निंदा कर रहे हो? किसी के रूप को लेकर, किसी की आदतों को लेकर, किसी, तो धीरे धीरे जो चीज आप करते हो ना वही चीज आपको प्राप्त होती जाती। तो आप निंदा करने जाओगे तो आप स्वयं निंदनीय हो जाओगे, इसलिए निंदा नहीं करना। फिर ग्लानि, घृणा का भाव रखना बहुत ज्यादा मन में, है ना, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको मेरे को चित्री चढ़ रही है, देखना पसंद नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत देखा है, बहुत सारे लोग थे जिन्हों मतलब मल मूत्र के नाम से ही बहुत ज्यादा जुगुप्सा जाती थी। ऐसे कर्म का उदय आया कि वो उनके सब 1 नंबर 2 नंबर सब बिस्तर में ही होते। अब आप करो ग्लानि, कैसे काम चले? बात समझ में आई कि नहीं आई है? इसीलिए निंदा करने वाले स्वयं निंदनीय हो जाते हैं, ग्लानि करने वाले स्वयं भ्रमित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अपवाद करना, अन्यथा अन्यथा कथन करना, हंसी करना, अपवाद नहीं करना, है ना, और हंसी करना छोड़ना। हंसी करना मतलब मजाक उड़ाना, किसी का छोड़ देना, सरलता के साथ में काम करना, इससे जीव उच्च गोत्र कर्म बांधता है। फिर क्या कहते हैं? धर्मात्मा जनों का आदर सत्कार करना। किसका? जो धर्मात्मा है जीव, उनका आदर करना, सत्कार करना। कहते ना, बोलो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये भाव अंदर से होना चाहिए कि धर्मात्मा को देखते ही, जैसे कि मतलब आपको आपके प्रिय मिल गए हों, तो आपको आपके प्रिय मिल जाते तो कैसा आनंद होता है, रोम रोम पुलकित हो जाए। ऐसे ही धर्मात्मा जीवों को देख करके भी आपको ऐसा ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, देखो अब क्या कहते हैं, गुरुओं को देखते ही साथ ही उठ खड़े होना, हाथ जोड़ना, नम्रीभूत होना, वंदना करना। ये जो भी एक लौकिक विनय होती है ये यहाँ पर बताई है, उससे उच्च गोत्र का वर्णन होता है। अब देखो, गुरु की विनय करने से भला किसका हुआ? आपका कि गुरु का? आपने विनय की तो आपका भला हुआ। गुरु का तो क्या होगा? गुरु का तो जो होना है वो तो हो गया ना, वो आपसे नहीं हो रहा। इसलिए जो भी चीजें बोली हैं, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, विनम्र हो जाओ, वंदन करो, ये सब चीजें। इस काल में जो गुण दूसरों में नहीं पाए जाते, वे अपने में होने पर भी उद्यतपना ना होना। देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पुण्य के उदय से प्राप्त हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे इस काल में किसी को बहुत ज्यादा समृद्धि नहीं मिलती हो, आप समृद्ध हो गए। इस काल में किसी को क्या कहते हैं, पुण्य और प्रभुता नहीं मिलती हो, आप पुण्यवान प्रभुतावान हो गए। रूप अच्छा मिल गया, बल अच्छा मिल गया, आयु अच्छी मिल गई, तो उद्यत नहीं होना। उद्यत मतलब अधीर होकर, एक्साइटेड होकर, अहंकारी नहीं बन जाना, सरल रहना, सहज रहना। ऐसा करोगे तो उच्च गोत्र, मतलब जो भी नीच गोत्र बांधता है उससे रिवर्स करोगे तो उच्च गोत्र बनेगा। सीधी सीधी सी बात ये आती है बराबर। फिर धर्म के कार्यों में परम हर्ष होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। कौन सी? कि जो कारणों से क्या कहते हैं धर्म होता है, आपको आनंद होना चाहिए। जैसे जिन मंदिर जाओ तो वैसे ही आनंद होना चाहिए जैसे कोरोना काल के बाद में दुकान खोलने में आनंद हुआ था, है? प्रवचन सुनो तो वैसे ही आनंद होना चाहिए जैसे पिक्चर देखने में होता है। मतलब हर जगह आप तुलना कर सकते हो कि उत्साह के साथ में जो आप काम करते हो वो कैसा होता है, और उत्साह शून्य होकर जो काम करते हैं वो कैसा होता है। दोनों के बीच का फंडामेंटली अंतर क्या है वो यहाँ से समझ में आना चाहिए। देखो आगे आप करते हैं, अंतराय कर्म के क्या आश्रय के कारण है वो समझते हैं। देखो सूत्र है, विघ्न करणम अंतरायस्य। बोलो, विघ्न करणम अंतरायस्य। क्या हुआ? विघ्न विघ्न कर्ण कर्णम अंतरायस्य। अंतरायस्य। विघ्न डालना अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। दान आदि में विघ्न डालना
बराबर, कि दान, किसी के दान में आपने विघ्न डाला तो आपको दान मिलने में तकलीफ होगी, दानांतराय का बंधन किया। किसी के लाभ में, देखो यहाँ पे बता रहे हैं, दान मतलब निज पर के उपकार के लिए देना, वो दान है, और इसमें बाधा डालना वो दानांतराय है। लाभ, आपका जो लाभ होना चाहिए, बराबर, किसी के लाभ में प्रॉब्लम करोगे आपको लाभांतराय का बंध होगा, मतलब आपको भी उपयुक्त लाभ नहीं मिलेगा। भोग, एक बार भोगा जा सके वो कहलाता है भोग, और बार बार भोगा जाए उसे कहते हैं उपभोग। आग, अगर आप किसी के भोग उपभोग में बाधा करोगे तो ऐसा कर्म बनेगा कि आपके भोग उपभोग में बाधा आएगी। होता है ना, कई बार बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं लेकिन बहुत खाने पीने की इच्छा भी बहुत होती है ना, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि दूधी की साग और सूखी रोटी खाना, कुछ मत खाना। क्यों है? संयोग की कमी तो नहीं है, इच्छा की भी कमी नहीं है, लेकिन भोगांतराय का उदय चल रहा है। सब सामग्री होने पर भी सेवन नहीं कर पा रहे, कारण क्योंकि जब आप कहीं और अवस्था में थे तो आपने किसी के भोग में बाधा की हो, तो आपको भोगांतराय का बंधन होगा। ऐसे किसी के उपभोग में बाधा की होगी तो उपभोगांतराय का बंधन आपको होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए दोनों चीजों को थोड़ा विचार लेना। तो भोग उपभोग में बाधा करना, उससे उस जाति, और शक्ति, किसी के शक्ति में बाधा करना, हीन कर देना, मनोबल क्षीण कर देना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, अन्य के परेशान जिन जिन कारणों से करते हो, कोई काम अगर आप करोगे तो आपको भी वही कर्म बनेगा। देखो, अब बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे, और विस्तार से चीजों को बताया। कोई ज्ञानाभ्यास कर रहा हो तो उसमें बाधा डालना। कोई जीव ज्ञानाभ्यास कर रहा हो, शास्त्र पढ़ रहा है, पठन पाठन कर रहा है, आपने बहुत बाजू में जाके टेप रिकॉर्डर चला दिया, मोबाइल उसके बाजू में बजाने लगे, उसका ध्यान भंग हो, ऐसे काम करने लगे, तो इस कार्यों से ज्ञानांतराय का बंध होता है। फिर देखो, वस्त्र, आभरण, शैया, आसन, भक्षण करने योग्य भोजन, पीने योग्य पेय आदि में दुष्ट भाव से विघ्न करना। कौन से भाव से? दुष्ट भाव से विघ्न। पानी देना, लेकिन थोड़ी देर क्या कहते हैं, ले 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 करके, जैसे डिस्टर्ब कर करके देना। भोजन भी सीधे नहीं देना, परेशान कर करके देना। वस्त्र, आप हर जगह मतलब बाधा करोगे तो आपको वही मिलेगा। अपने पास धन होने पर भी खर्च नहीं करना, ये भी एक अंतराय का कारण। आपके पास धन है लेकिन हमेशा रोते ही रहते हो क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोग तो आदतन ही निर्धन, वो मतलब प्रकृति से भिखारी होते हैं। कुछ लोग प्रकृति से राजा होते हैं और कुछ लोग प्रकृति से भिखारी। भिखारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि कभी भी मेरे पास, हमेशा जब देखो तब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जो कुछ नहीं कहता है, उनको ऐसे कर्म बनते हैं कि सब कुछ होने पर भी हमेशा उनके लिए बाधाएं ही खड़े होती रहती हैं। दूसरे की शक्ति का, सामर्थ्य का विनाश करना, उससे भी अंतराय कर्म होता है। धर्म का क्षेद करना, क्या बोला? धर्म का क्षेद करना। जो आपकी कुल परंपरा का धर्म है, पवित्र धर्म है, उस धर्म में क्षेद करना, प्रॉब्लम करना, लोगों को समझना नहीं, समझाना नहीं, बराबर, वो सब अंतराय कर्म के आश्रय के कारण। फिर क्या कहते हैं? चारित्र के धारक। हाँ बोलिए नितिन भाई, सर, एक निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करना, तो निर्माल्य એટલે શું? ઈ સેન્ટેન્સ રહી ગયું। सॉरी आवाज नहीं આવતી बराबर, ફરી કહું। निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करना। निर्माल्य, ओके આવું એ રહી ગયું સેન્ટેન્સ। हाँ ओके, सॉरी। निर्माल्य तमने को मंदिर वगैरह में, मंदिर में जो चीज चढ़ा दी जाती है परमात्मा के लिए, बराबर, उसको ग्रहण करना। जो परमात्मा के नाम से वस्तु दी गई है उसको अब अपने उपयोग के लिए लेना, वो निर्माल्य कहलाता है, बराबर। तो जो भी निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करता है उसको अंतराय कर्म का बंधन होता है, बराबर। फिर क्या कहते हैं? चारित्र के धारक, गुरु जिनायतन, जिन प्रतिमा का घात करना,
इनके टूट जाए, मर्यादा नहीं रखना, वो सब अंतराय के कारण। त्यागी, दीक्षित, दरिद्री, अनाथ को कोई वस्त्र पात्र आदि देता हो तो उसका निषेध करना। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये कर देते, मतलब आप स्वयं नहीं दे रहे और दूसरों को भी नहीं देने दे रहे। व्रती को, पंडित जी को किसी को बुलाने का मन हो रहा है, व्रती को किसी को बुलाने का मन हो रहा है, आप नाना आटलू कौन करे, ये तो बाहर जमाड़ी दो, आम करी दो, बाहर करी दो। ये सबसे क्या होता है, अंतराय होता है। दूसरों को बंदी गृह में रखना या बांधना, दूसरों को बांधोगे स्वयं बंध जाओगे, इसलिए ये भी अंतराय का कारण है। दूसरों को मारना वो भी अंतराय कर्म का कारण है। अब देखो जरा ये आखिरी स्लाइड अपन और देख लेते हैं। ऐसे करके अलग अलग कारणों से अंतराय कर्म बनता है। अब देखो, आयु को छोड़कर शेष 7 कर्मों का आश्रव तो निरंतर हो रहा है, तब प्रदोष आदि से ज्ञानावरण के आश्रव बंध का ही नियम क्यों? देखो एक बहुत बढ़िया प्रश्न बोला, जो विचारणीय प्रश्न है कि कर्म सिद्धांत क्या कहता है। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि हर समय आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म का बंधन हो रहा है। तो बंधन हो रहा है तो ये जो हमने पूरे 6ठे अध्याय में पढ़ा, तत्प्रदोष, निंदा, मात्सर्य से लेकर अभी तक, इनमें ये विशेष से बताने की जरूरत क्या थी? बराबर। तो क्या उत्तर बताते हैं, देखो बहुत अच्छी बात है। मूल बात ये, बंधन तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन कौन से परिणामों से किस कर्म का अधिक अनुभाग स्थिति बंद होगा, किस कर्म का अधिक अनुभाग बंद होगा, ये यहाँ पर बात कही जा रही है। मतलब सामान्य तो 8 के 8 कर्म बंध रहे हैं, लेकिन भोजन में वैसे सब चीजें होती हैं, लेकिन नमक बहुत ज्यादा हो जाए, मिर्ची बहुत ज्यादा हो जाए, वो बात यहाँ पर प्रदोष आदि से जो भाव कहे हैं वे अनुभाग संबंधी नियम बताने के लिए कहे हैं कि कौन से कर्म का फल अधिक होता है, ये सब बताने के लिए यहाँ बात कही। बराबर। यानी सामान्य से 8 कर्म और विशेष रूप से देखे जाए तो ये एक प्रकार